अब स्मोक इनहेलेशन इंजरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली कॉज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड से। मैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लूँगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई कार में बंदा है या घर में बंदा है, यहाँ पे जो फायर लगता है ना, जो कार का इंजन बंद होने से क्या होता है, उसका स्मोक निकलता है। वो स्मोक क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाता है। सेम हियर, एक फायर जनरेट होता है, फायर एक लगता है, तो उसका स्मोक क्या होता है, इस ह्यूमन के अंदर जाएगा। अभी वो स्मोक क्या होगा ना, ऐसे अंदर जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ऐसे नोज के थ्रू ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली अंदर जाएगा। एंड ये जो स्मोक है हर जगह पे कहीं कहीं भी बर्न क्रॉस कर सकता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक टिल एल्वियोलाई कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब तुमने ना जो टीवी में दिखाते हैं ना, एक ग्रुप बैठा हुआ होता है, बीच में लकड़ी से आग जलाते हैं ताकि ठंडा ना लगे, एंड उसके ऊपर से ऐसे ऐसे सब्सटेंस निकलता रहता है। तो वो जो उस ब्लैक सब्सटेंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम शूट, ठीक है। और ये शूट अभी क्या होगा, ह्यूमन के अंदर जाएगा, एंड ये बाद में क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक स्पूटम, ठीक है। तो ब्लैक स्पूटम है तो सजेस्ट एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ शूट। तो हमको याद रखना है, शूट अंदर जाता है और ब्लैक स्पूटम बाहर आता है। तो पहले दो चीज़ें याद रखेंगे, क्या क्या बाहर आता है, ब्लैक स्पूटम मतलब सूट अंदर जाता है और ब्लैक स्पूटम बाहर आता है। सेकंड चीज़, क्योंकि इरिटेंट्स की वजह से परसिस्टेंट कफ होता रहता है, ठीक है। तो दो चीज़ें बाहर आ रही है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है, जैसे ही स्मोक अंदर जाएगा ना, ये है जो ओरोफेरिंग्स है ना, ओरोफेरिंग्स क्या होगा, एडेमा हो जाएगा और यहाँ पे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, म्यूकोजल एडेमा और ब्लिस्टर्स। पार्शियल थिकनेस में ना बन में ना हमने जो देखा था ना ब्लिस्टर्स, वो तो हाथ पे हो रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेरिंग्स में हो रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब स्मोक का प्रॉब्लम है, मतलब इतना ज़्यादा बर्न कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पे ये बर्न कॉज करता है। तो पहले यहाँ पे ये कॉज करेगा, जैसे ही अंदर जाएगा ना, तो यहाँ पे मतलब ये बेसिकली इरिटेंट्स है, नहीं तो सूट है, नहीं तो जो भी कुछ मतलब दोज थिंग्स दैट कैन बर्न द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जब यहाँ पे आएगा तो इट विल कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इरिटेंट्स कैन कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बिकॉज हमने ये आस्थमा पढ़ा है, तो विच विल लीड टू स्ट्राइडर या वीजिंग। एंड लास्ट, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा एंड हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया हो जाएगा, ठीक है। ये सब जब होगा तो यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो 100% ऑक्सीजन दो, इंटूबेशन करो एंड आईवी फ्लूइड्स दो। इंटूबेशन क्या करना है, बिकॉज स्मोक इनहेलेशन इंजरी छोटा चीज़ नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। तो इनहेलेशन से आईएन से तुम इंटूबेशन भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्मोक है तो स्मोक से ऑक्सीजन याद रख लो कि स्मोक अंदर जा रहा है, तो ट्रीटमेंट में ये, इससे ऑक्सीजन, इससे इंट्यूबेशन, ठीक है। और लास्ट आई से अगर याद रखना चाहते हो तो आईवी फ्लूइड्स याद रख लो, नहीं तो ऐसे याद रख लो यार, ऑक्सीजन स्मोक की वजह से, इनहेलेशन से इंट्यूबेशन और इंजुरी से आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। तो पहले बाहर क्या क्या आ रहा है, ब्लैक स्पूटम, परसिस्टेंट कफ। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या हो रहा है, म्यूकोजल एडेमा और ब्लिस्टरिंग इन ओरोफेरिंग्स। ज़्यादा अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्ट्राइडर और वीजिंग विच कैन लीड टू हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया, ओके।